बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये दिन मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है। कुछ दिन पहले मेरी किताब को मेरे रब ने इतनी मोहब्बत बख्शी लोगों के दिलों में कि उसने 1 लाख की तादाद को मुकम्मल किया। एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। कहा तो ये जाता है कि किताबें पढ़ी नहीं जाती, पर यह किताब, इसका नाम है आदाब ज़िंदगी के, नई नस्ल के लिए ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत, सहल और पसंदीदा बनाने वाले आदाब। और ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत किताब है। मैं इससे पहले कि इसके बारे में बात करूं, अभी कुछ दिन पहले जो हमारी वीडियो थी कि इस बेहतर है इसको आप अकेले देखिए, उसके बारे में एक साहब ने कमेंट किए, ओए देखो इसमें ये चीज़ें बेच रहा है। अब सोचिए कि वो तफसरा सुनने के पढ़ने के बाद ख़ुद मैं मुस्कुरा दिया कि भले आदमी हम चीज़ों को कैसे मनफी अंदाज में लेते हैं। कि जिस क्रीम का मैंने ज़िक्र किया था, ये तिब्बत वालों की, कोहिनूर वालों की, ये उस ज़माने में जब हम बच्चे होते थे तो उसके अंदर एक कागज़ होता था जिस पर लिखा होता था कि इस क्रीम के और इस्तेमाल भी हैं रंग गोरा करने के अलावा। उंगलियों में लगा सकते हैं, पाँव में लगा सकते हैं, अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप चीज़ों को गौर से देखते हैं तो आपकी याददाश्त में महफूज रहता है। इतने वर्षों के बाद मुझे वो याद थी, मैंने वो बाकायदा ढूंढवाई। उस ज़माने में शायद 1-2 रुपए की आती होगी, अभी वो माशाल्लाह को 95 रुपए की थी। पर ये सारी चीज़ें अब अपनी बात को बावज़न बनाने के लिए, ताकि दूसरे की ज़िंदगी में उसका कोई इम्पैक्ट हो। मुझे जब मैं किताब लिखता हूँ, अभी आपके लिए वीडियोस हम बनाते हैं, या यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, या जब भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, कभी लोगों को खुश करना मेरा मकसद नहीं होता। ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत है, लोगों के दिलों में वो मोहब्बत डालता है। खातून हज़रात, बहुत से लोगों ने पूछा आप करते क्या हो, तो और आपने पढ़ा क्या है। मैंने बहुत साल पहले पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था। फिर मैंने पाकिस्तान की एक और यूनिवर्सिटी है नस्ट, वहाँ से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन की। फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में MS, और जिसको MPhil कहते हैं। अच्छा, इस दौरान जो मेरा करियर रहा, पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा पब्लिशिंग हाउस है फिरोजसंस, वहाँ मैंने काम किया। फिर जो नवाए वक्त है पाकिस्तान के बड़े अखबारात में से, वहाँ मैं को 12-13 साल उनके मैगज़ीन, फुल मैगज़ीन का एडिटर रहा। फिर पाकिस्तान के 2 बड़े डाइजेस्ट हैं, कौमी डाइजेस्ट और उर्दू डाइजेस्ट, इनका 3-4-5 साल एडिटर रहा। और अब पिछले बहुत सारे बरसों से हमारा अदारा है हाई पोटेंशियल आइडियाज़, जिसमें हम मुख्तलिफ़ अदारों को, इंसानों को उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो किताब जिसका तज़किरे से आज बात शुरू हुई, ये बुनियादी तौर पर टीन एज के बच्चों के लिए है और उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का टारगेट रख के इसको लिखा था। जनाब इशफाक अहमद इसके बारे में कहा था कि ये बहुत कमाल किताब है, ये मशवरों की किताब है। इनफैक्ट इसमें 20 चैप्टर्स हैं। इसके एडिशन चुके को 65 एडिशन आए हैं, तो हर एडिशन का टाइटल बदलता रहा। ये छोटे साइज़ में है, ये बड़े साइज़ में है, ये 4 कलर में है। और जिन लोगों को मेरी किताबें चाहिए, माशाल्लाह को 37 बुक्स हैं जो मेरे रब ने मुझे मौका दिया लिखने का। इस्लामिक पब्लिकेशन लाहौर ने उनको शाया किया है, तो वहाँ से बड़े आराम से मंगवाई जा सकती हैं। अच्छा, ये किताब जो 20 चैप्टर पे मुश्तमिल है, मैंने सोचा आज इसमें से एक चैप्टर आपके साथ शेयर करता हूँ, चूँकि जब मैं ये लिख रहा था खुद मेरे लिए भी बहुत सारी उसमें से लर्निंग थी। चूँकि हमें लगता है बाज़ार के हमें सारी बातें इल्म है, सब बातों का पता है, पर हमको पता नहीं होता। इसमें मैंने ये जो बच्चे हैं टीन एज के, इन्हें ज़िंदगी के जितने आदाब माँ और बाप नहीं बता पाते, असातिज़ा भी नहीं बता पाते, इवन पहली मोहब्बत का, इवन बड़े सोचने का, इवन इंटरनेट से बचने का, इवन मुलाकात का, गुस्ल का, दोस्ती का, दुश्मनी का, गम का, दुख का, असातिज़ा से मिलने का, अजीज़ों से मिलने का, सो जितने आदाब हो सकते हैं, पर उनके वो एंगल जो आमतौर पे हमारे पास नहीं होते, उन पे इसमें बात की हुई है। आज मेरा ख्याल है आपको जो मुलाकात के आदाब हैं उस बारे में थोड़े हल्का हल्का हम बात करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ख़ुद आपको अपने दोस्तों को और अपने बच्चों को बताने में बहुत सहूलत हो जाएगी। आज इसका तज़किरा असल में किताब का यूँ हुआ कि हमारे दोस्त हैं सईद जावेद साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने आज दोस्तों की इफ्तार पार्टी की, तो वहाँ एक साहब ने जो गवर्नर हाउस में पहले काम करते थे, आला अफसर थे,
अभी हाल में रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने मेरे माथे पे बोसा दिया और कहा कि मेरे एक अज़ीज़ ने फैसलाबाद से कुछ किताबें दी हैं ताकि मैं अपने बच्चों और पोतों और नवासों को दूं और उनकी तरबियत करूं। तो उन्होंने कहा वो किताबें तुम्हारी हैं, और उसमें आदाब ज़िंदगी के सर फहरिस्त थी। सो मुझे लगा कि आज बात करते हुए इस किताब का कुछ जायका, कुछ टेस्ट आपको भी करवाया जाए। मुलाकात के आदाब में जो पहली बात लिखी है कि जब भी किसी आप पुराने शनासा से मिलें या नए किसी बंदे से मिलें या राह चलते मिलें, तो इनफैक्ट कभी भी स्पाट आँखों से और बेचेहरा उससे मुलाकात ना करें। हमेशा उसको तरफ देखते हुए एक अच्छी फीलिंग के साथ उससे बात करें और बात का आगाज़ करें। जब आप उससे हाथ मिलाएं तो आपके हाथ की ग्रिप, और जो गिरफ्त है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये एक प्लेजेंट फीलिंग देती है। तीसरी बात इसमें लिखी है कि जब आप उससे मिलें तो कभी उससे मिलते ही, छूटते ही हाथ अपना खुद आप छुड़वाने की कोशिश ना करें। वो अच्छा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो आमतौर पर अपना हाथ खुद नहीं छुड़वाते थे, दूसरा अपना सलाम लेने के बाद उनके हाथ की जो गिरफ्त था वो कमज़ोर करता था। इसी तौर पे था कि जब किससे मिलने जाएं तो आपको अच्छे कपड़े पहन के और निक सुख से दुरुस्त होकर तैयार होकर जाना चाहिए। जैसे सोते में, बैठे लेटे जो कपड़े पहने थे वो पहन के मत जाएं। इसी तौर पे 3 औकात में किसी के घर जाने से एहतराज़ करें। बहुत सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लोग उठे नहीं होते, सख्त दोपहर ये लोगों के आराम का वक्त होता है, और रात को देर गए, और कभी बग़ैर उनके इतला के भी तो फ़ोन आसानी से हो सकता है, फ़ोन करके उन्हें बता के जाएं तो इसमें उनको भी आपको रिसीव करने में आसानी होगी। इसी तौर पे उसमें ये दर्ज है कि हमेशा लोगों से ये आरज़ू ना करें कि आपके पास वो मिलने आएँ, ख़ुद भी लोगों के पास मिलने कभी कभी आपको जाना चाहिए। इसी तौर पे एक और अहम बात इसमें थी कि जब कभी कोई दोस्त बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी के लिए ज़रूर जाइए। ये जो मुलाकात है इसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि बतौर दोस्त इयादत के लिए जाना ये दोस्त का हक़ है। इसी तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भाई अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए गया वो ऐसे है जैसे जन्नत के बालाखाने में गया। बालाखाना आला शानदार जो ऊपर वाली मंजिल है। इसमें फिर ये भी लिखा है कि मरीज़ के पास जब जाएँ तो खुश दिली से मुस्कुराएं, उससे अच्छी बात करें, उसके माथे पे हाथ रखें, उसके हाथ पे हाथ रखें और उसे खुश दिली से अच्छी सेहत के बारे में दुआ भी दीजिए और उससे बात कीजिए। अगर उसके साथ उसके वालिदैन बैठे हैं तो उनसे उसके मर्ज़ के बारे में ज़रूर पूछिए, उन्हें ये अच्छा लगता है। इसी तौर पे हज़रत साद से एक रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बीमारी के दौरान उनकी तीमारदारी के लिए आए और उनके माथे पे हाथ रखा और उनको दुआ दी और कहा, ए अल्लाह साद को शफ़ा दे। हज़रत साद कहते हैं मैं शफ़ा याब भी हो गया, पर इस बात को बरसों गुज़र गए हैं, उस हाथ की जो ठंडक है, उस दुआ की जो मिठास है आज तक मेरी ज़िंदगी से नहीं गई। ये जो दोस्त की तरफ से जब आके आपको कोई दुआ देता है मुलाकात के दौरान तो आपको याद रहता है। इसी तौर पे इसमें ये बताया गया कि जब किसी मिलने जाएं बीमार के पास तो ज़्यादा देर ना बैठें। अगर वो इसरार करे तो थोड़ी देर और बैठ लें, लेकिन ज़्यादा देर बैठना मुफीद नहीं है, इससे उसको दिक्कत होती है। हज़रत अंस ने कहा कि एक दफ़ा एक यहूदी बच्चा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, तो वो बीमार हुआ तो आप उसकी तीमारदारी के लिए गए। तो जब उसके पास गए तो उसके सामने बैठे, तबीयत का हाल पूछा, तो फिर उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा तो बाप ने लम्हा भर को सोचा और कहा, अबुल कासम की बात मान लो। अबुल कासम आपकी कुनियत है, बेटे का नाम था। तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब अल्लाह के रसूल वहाँ से निकले तो आपने कहा कि शुक्र खुदा का, उस ज़ात का कि जिसने इस बच्चे को जहन्नम से बचा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एक बार किसी से मिलने गए। ये बहुत कमाल सहाबी थे, बड़े दुबले पतले से थे, लेकिन अल्लाह ने इनको बहुत तकवा दिया था, बहुत इल्म दिया था। जिसके घर तीमारदारी के लिए गए वहाँ एक ख़ातून भी थी, तो इनके साथ जाने वालों में से एक साहब ने उस ख़ातून को घूरना शुरू कर दिया। तो इस पे उन्हें बेहद बुरा लगा और उन्होंने उससे कहा कि तुम अगर अपनी आंखें फोड़ लेते तो इससे कहीं बेहतर था कि तुमने दूसरे के घर जाके ये एक बुरी हरकत की। इसी तौर पे ये उसमें लिखा है कि बाज़ लड़के और लड़कियां अपने कामों या करैक्टर की वजह से नेक नाम नहीं होते, बदनाम होते हैं। तो उनसे मुलाकात को जाने के लिए हमेशा एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि उनकी बदनामी आपके नाम के साथ भी जुड़ जाएगी।
या जिनकी शोहरत अच्छी ना हो उनसे दूर रहना, उनसे मुलाकात न करना बेहतर है। और इसी तौर पे ये इसमें है कि जब भी किसी से मुलाकात हो तो एकदम से गुफ्तगू का आगाज़ ना करें, इस्लाम दुआ के बाद फिर अच्छी बात का आगाज़ करें और उसको भी कहने का मौका दें, सिर्फ़ अपनी ना सुनाएं। इसमें यह भी दर्ज था कि कुछ मौक़ों पे सलाम ना करें। नंबर 1, क्लास में लेट गए तो सलाम ना कीजिए। जब उस्ताद पढ़ा रहा हो तो भी खामोशी से जाके बैठ जाइए, तो भी सलाम ना कीजिए। कोई मुकर्रर तकरीर कर रहा हो, कोई गुफ्तगू कर रहा हो तो भी उसमें इंटरफेयर ना करें। कोई आदमी गालियां दे रहा हो तो कभी जाके सलाम ना करें। कोई किससे लड़ रहा हो तो भी उस मौके आपको थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ इस मौक़ों पे बहुत बदमज़गी होती है, फिर आपका दिल भी खट्टा होता है। इसी तौर पे कहीं कोई आदमी गैर संजीदा बातें कर रहा हो तो जब उस बीच में आप वहाँ इंटरफेयर करते हैं, सलाम लेते हैं, तो बाज़ वक़्त सलाम का मजाक उड़ा देते हैं। खुदा के नाशुक्रे और नाफरमान लोगों से मिलने से भी इसमें तजवीज़ दी गई है कि उनसे मिलने से अपने आप को थोड़ा एहतराज़ करें। घर आते हुए और घर से जाते हुए लाजमन सलाम करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है घर में कोई भी ना हो, खाली घर हो तो भी जाते आपको ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। हमने अपने बचपन में अपने वालिदैन से ये आदत सीखी कि घर से जाते हुए, स्कूल जाते हुए, किसी और काम के लिए जाते लाजमन रुक कर सलाम लेके और उनसे हिफाजती की जो दुआ है वो लेके निकलते थे, और ज़ाहिर है उस दुआ की वजह से अल्लाह आपको सलामत और महफूज रखता है। हज़रत अंस कहते हैं कि जब सहाबा आपस में मिलते थे तो लाजमन मुसाफ़िया करते थे और बहुत ज़ोर से करते थे, और सुबह खैर और शब खैर ये भी कहा जाता था। सुबह नूर, सुबह फुल, ये जो है अरबी में ये अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तौर पे रुखसत होते हुए सलाम कीजिए, खुदा हाफिज़ कहिए, और किसी के घर जाके बार बार बेल ना बजाइए। कुरान पाक में भी आया है कि जब आप किसी के घर जाके आप आवाज़ देते हैं, 3 दफ़ा आवाज़ देने का हुक्म है। अगर वो नहीं जवाब देता तो आपका हक़ नहीं है, इस्तेहकाक भी नहीं है उससे लड़ने का, गिला करने का, शिकवा करने का। ये उसका मसला है कि उसने आपसे नहीं मिलना चाहा तो बिस्मिल्लाह, ये उसकी जो है फ़ैसला है। इसी तौर पे इसमें ये भी बताया गया कि अहले इल्म से जब मिलें तो उनके पास बैठने का, सुनने का क्या तरीका है और किस तौर पे उनसे बात पूछनी है और कैसे मौके के लिहाज से आपने बात करनी है। और इसमें यह भी है कि जब आप बड़े हो जाएं और फिर ईद पे, शबरात पे बहन भाइयों और दोस्तों की तरफ जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं, उनकी तरफ कोई ना कोई तोहफ़ा लेके जाएं। ये तोहफ़ा केक, फल, मिठाई, दूध, बोतलें, कुछ भी हो सकता है, और इससे दुआएं भी मिलती हैं और ज़ाहिर मोहब्बत भी बढ़ती है। तो ये एक चैप्टर था जिसका ख़ुलासा मैंने आपको बयान किया। कुल 20 चैप्टर्स हैं जिसमें हर मौजू पे इंशाअल्लाह आइंदा किसी नशिस्त पे इनके बाकी जो अबवाब हैं उन पे भी बात करेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।